हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीयूईटी यूजी एग्जाम के सिलेबस को। स्पेसिफिकली सीयूईटी कॉमर्स को डिस्कस करने वाले हैं हम। स्टूडेंट्स को काफी डाउट रहता है रिगार्डिंग सिलेबस, तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। वैसे तो इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, पर ऐसे स्टूडेंट जिनको डबल कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है, वैसे स्टूडेंट्स एनटीए के वेबसाइट पे जाके अपने सिलेबस को चेक कर सकते हैं। ये तो हुई बेसिक बातें। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, अपने सिलेबस को जानते हैं। सिंस मैंने पहले ही बताया कि ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली सिर्फ सीयूईटी कॉमर्स के ऊपर है, सिंस एप्लीकेशन फॉर्म सारे स्टूडेंट्स ने फिल कर दिया है सीयूईटी के लिए, उन्हें पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट्स के लिए वो अपीयर होने वाले हैं, कौन से पेपर को वो देंगे, कौन सा सब्जेक्ट उनके हाथ में आने वाला है। तो इस वीडियो में हम उन सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या-क्या सिलेबस है, हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हमारा जो कॉमर्स है, कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होंगे, उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन-कौन से होंगे। सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये हमारे सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो हमारे पास एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो होंगे उनके पास इंग्लिश होगा। दूसरा है हमारे पास कॉमर्स डोमेन सब्जेक्ट्स। कॉमर्स डोमेन सब्जेक्ट्स में आपके पास कोई भी 3 सब्जेक्ट्स होंगे। 3 सब्जेक्ट्स अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ तो मैक्सिमम टाइम पीरियड पे जो बच्चों के पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? अकाउंट्स होता है, बिज़नेस स्टडीज़ होता है और थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक्स होगा। क्या बात करा हमने? दैट आपके पास एक तो अकाउंट्स होगा, अकाउंटेंसी, ये आपका फर्स्ट पेपर है। देन आपके पास आएगा बिज़नेस स्टडीज़, ये आपका सेकंड पेपर है एंड द थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक्स, ये आपका थर्ड पेपर होगा। ये 3 सब्जेक्ट्स तो आपके कॉमर्स डोमेन वाले होंगे, जो कि आपने 12th में पढ़ा होगा। थर्ड है आपके पास जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपका 5th पेपर होगा। इस हिसाब से आपको टोटल 5 सब्जेक्ट्स आएँगे। टोटल 5 सब्जेक्ट्स होंगे। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है मैक्सिमम टाइम पे ना, जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, कन्फ्यूजन होती है, वो ये गैट के पेपर में होता है। दैट इज़ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में ना बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि मैम हमारा सिलेबस क्या होगा? तो सिलेबस हम इसे एंड में देखेंगे। अभी पहले हम सारे सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इसी वीडियो में मैं आपको इन सारे जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, ये टोटल 5 सब्जेक्ट्स जो हैं, इन सारे सब्जेक्ट के ऊपर आपके क्या सिलेबस रहने वाले हैं, वो मार्क्स का होगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा गैट। उसके अलावा है ये, अगर हम सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो ये जो पर सब्जेक्ट होगा आपके पास, दैट पर सब्जेक्ट आपको 250 मार्क्स का ये पेपर देखने को मिलेगा। 250 मार्क्स है, 50 क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर आपके, और पर क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स हैं। दैट इज 250 मार्क्स का आपका पेपर होगा। -1 जो है वो आपका नेगेटिव मार्किंग है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसके ऊपर आपको -1 आपको नेगेटिव मार्क्स फेस करने को मिलेगा। इसके अलावा टाइम की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें तो 60 मिनट्स आपको मिलते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। तो ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था, बेसिक ओवरव्यू मैंने दिया, बेसिक बातें थी ये सारी की सारी। अब हम चलते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश का सिलेबस है, टोटल हमें 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इसमें। 50 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। 2 चीज़ें रहती है इसमें, एक तो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है। ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये ध्यान रखेंगे कि ये 3 टाइप्स के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसके अंदर आते हैं। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होंगे, ये हमारे 3 टाइप्स के होंगे, 3 होंगे। एक तो हमारे पास होगा फैक्चुअल फैक्चुअल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी। सेकंड वन जो आपके पास होगा वो सेकंड वन जो आपके पास होगा दैट विल बी नैरेटिव नैरेटिव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एंड द थर्ड वन इज लिटरेरी लिटरेरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये 3 तरीके के आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेंगे। जब हम अपने सिलेबस को कवर कर रहे होंगे तो इसे हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि ये तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे होते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, पहला तो हमें ये देखने को मिलेगा कि आपको आरसी होगा आपके पास इंग्लिश के सिलेबस में। सेकंड हमारे पास वर्बल एबिलिटी होगा। वर्बल एबिलिटी के अंदर आपको 4 चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहला तो आपको ना एक सेंटेंस होगा, या फिर तो आपके पैसेजेस वगैरह जो होते हैं, अ, बहुत ही छोटे पैसेजेस की बात कर रही हूँ मैं, तो उन पैसेजेस में आपको ना अलग-अलग पार्ट्स करके दे देंगे और उनको बोलेंगे आप रीअरेंज करो, और रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल चीजें निकल करके आनी चाहिए। तो पहला तो ये रीअरेंजिंग द पार्ट्स होंगे। सेकंड है मैच द फॉलोइंग होगा। थर्ड चूजिंग द करेक्ट वर्ड। कोई भी आपके पास एक सेंटेंस होगी, उसके अंदर आपको करेक्ट वर्ड फिलअप, जो ब्लैंक होता है उसके अंदर आपको करेक्ट वर्ड आपको चूज करके डालना होगा। फोर्थ वन विल बी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स होता है हमारा जो कि सिमिलर वर्ड्स का मतलब हो। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, हेल्प हेल्प को हम दूसरे वे से असिस्ट बोल सकते हैं कि हाउ हाउ मे आई असिस्ट यू, राइट। दूसरा है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड की बात होती है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो एंटोनिम्स का, अंडरस्टूड का मिसअंडरस्टूड हो जाएगा, तो दैट इज ऑपोजिट वर्ड को हम एंटोनिम्स कहते हैं, और सिनोनिम्स होता है सिमिलर वर्ड्स को, राइट। ये 4 चीजें होंगी आपके पास वर्बल एबिलिटी के अंदर में। ये हमारा तो इंग्लिश का सिलेबस था, इसके अंदर भी आपको इन टोटल 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं।
राइट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉमर्स डोमेन सब्जेक्ट्स की, जो हमने ऊपर देखा दैट हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होंगे कॉमर्स डोमेन में, अकाउंट्स, इको और बिज़नेस स्टडीज़। तो हम एक-एक करके उनके सिलेबस को देखेंगे। अच्छा ये याद रखना कि जो आपके पास तीनों सब्जेक्ट्स होंगे ना, वो 12th के ही सिलेबस को फॉलो करते हैं। 12th के ही सिलेबस को फॉलो करते हैं। और एक और चीज़, सिंस हमारे पास अब उतना टाइम नहीं है, 1 डेढ़ महीने के बाद ही आपका पेपर हो जाना है सीयूईटी का। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी को आप डेप्थ में जाकर के पढ़ो, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम है, तो मैं बोलूँगी एनसीईआरटी, गो फॉर एनसीईआरटी, कि एनसीईआरटी हमारा बाइबल है। हर एक एग्ज़ाम के लिए, बी इट सीयूईटी या फिर तो दूसरा कोई भी एग्ज़ाम है, उसके लिए एनसीईआरटी आपका बाइबल है। जैसे कि आप इको में देखोगे कि इको में आपके पास क्या था कि 12th में ना आपके पास सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स थी, राइट? बट आप जब सीयूईटी का सिलेबस देखोगे तो आपको उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स भी देखने को मिलेगी, जो कि आपने 11th में पढ़ा हुआ है। तो आप अगर एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, तो एनसीईआरटी के अंदर माइक्रो और मैक्रो दोनों दिया हुआ है। उसके ऊपर आएँगे, पहले हम अकाउंट्स को देख लेते हैं कि अकाउंट्स में क्या सीन है। तो अकाउंट्स में ये सारे चैप्टर्स हैं, ये आपको कवर करने हैं। तो अकाउंट्स में क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप हमने 12th में पढ़ा है, चेंज इन पीएसआर, गुडविल एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, जिसके अंदर हम एवरेज मेथड्स वगैरह निकालते थे। एवरेज मेथड से हम गुडविल कैलकुलेट करते थे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, बहुत सारे क्वेश्चन शेयर्स एंड डिबेंचर्स से आपको देखने को मिलेंगे। मैं एक और चीज़ इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी दैट पीवाईक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पीवाईक्यूज़ देखे मत जाना, और एटलीस्ट 10 पीवाईक्यूज़ तो करके जाना। पीवाईक्यूज़ हो गया या फिर तो मॉक टेस्ट वगैरह हो गए, वो आप जितना दोगे वो आपके लिए अच्छा है, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि देखो 50 क्वेश्चंस है और 50 क्वेश्चंस आपको 1 घंटे के अंदर पूरा करना है, दैट इज़ 60 मिनट्स के अंदर आपको ये पूरा 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना है, राइट? उसके बाद है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल एनालिसिस, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, इसके अंदर हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़ा था, अकाउंटिंग रेशियोज, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये सब पढ़ा था हमने, और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कुछ टॉपिक्स हैं, अभी आपके जस्ट 12th खत्म हुए हैं, 12th का बोर्ड आपने दिया हुआ है, लास्ट पेपर हमारा अकाउंट्स का हुआ था, बहुत ही फ्रेश है माइंड के अंदर, तो उसको वापस से रिवाइज करना शुरू कर दो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, सेकंड पेपर हमारे पास है बिजनेस स्टडीज का। बिज़नेस स्टडीज़ के सिलेबस के बारे में हम अगर बात करें, तो ये हमारे कुछ सिलेबस हैं, ये हमसे सीयूईटी के पेपर में पूछा जाएगा। दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हमने पढ़ा है 12th में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये भी पढ़ा है। बिज़नेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बिज़नेस फाइनेंस, मार्केटिंग एंड द लास्ट वन इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें ये वाला जो चैप्टर है ना, ये मैक्सिमम जितने भी स्कूल, जैसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी जो भी बुक्स हैं, जो भी स्कूल में बुक्स उन्होंने रेफर करा था, उसमें ये वाला चैप्टर मिसिंग था। ये वाला चैप्टर मिसिंग था, तो बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है, तो आपको एनसीईआरटी में वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। और नहीं तो आपको इसी चैनल के ऊपर इसके आपको नोट्स मिल जाएँगे देखने को, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ किस तरीके से आ सकते हैं, मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। तो ये हमारा एक लास्ट चैप्टर ये है, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, राइट? ये हमारा बीएसटी है, इसमें भी आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और 50 के साथ आपको 60 मिनट्स में इसको सॉल्व करना होता है। इसके लिए भी सेम बोलूँगी, बार-बार बोल रही हूँ, पीवाईक्यूज़ मैंडेटरी है, पीवाईक्यूज़ करके जाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो सब्जेक्ट है दैट इज इकोनॉमिक्स, माइक्रो तो इसका एक पार्ट होगा। इकोनॉमिक्स सेम 50 क्वेश्चंस एंड 60 मिनट्स। अच्छा, जो ये इकोनॉमिक्स है ना, वो दो में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सारे चैप्टर्स वो वाले चैप्टर्स हैं जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था। अगर आपका 11th बहुत अच्छे से होके रखा है, आपने अपने बेसिक्स बहुत क्लियर करके रखे हुए हैं, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स देखनी है, जिसमें कि आपके चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड हो गया, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई हो गया, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व हो गए। ये कुछ चैप्टर्स हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ये आपसे सीयूईटी में आपसे पूछा जाएगा। एंड अगर हम ये यहाँ पे मैक्रो होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें, तो ये हमारे कुछ चैप्टर्स है, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये हमने पढ़ा है 12th में। ये सारे 12th के चैप्टर्स हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी एंड द लास्ट वन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये तो हमारी इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात हुई। उसके बाद हम आते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम जीएटी कहते हैं प्यार से। तो ये जो जीएटी है ना, इसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ रहते हैं। अब देखो जीएटी जो है, ये हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी देते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स भी देते हैं, और भी जितने भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, वो भी देते हैं जीएटी। अब देखो जीएटी जो है, उसके लिए बच्चे बहुत टाइम पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स 10th में मैथ्स-वैथ्स करके छोड़ देते हैं। उनके लिए टफ चीज़ क्या होता है? एक तो रीज़निंग, और दूसरा ये जनरल मेंटल एबिलिटी। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इन दोनों के लिए अगेन पीवाईक्यूज एंड मॉक मॉक ये 2 चीज़ें आपको करनी है। क्योंकि अगर आपने स्पीड अच्छी नहीं रखी, स्पीड बढ़ाई नहीं आपने, तो आपको ये लेके डूब जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की हम बात करें, तो इसमें हमारे पास 4 टोटल सब डिविजन्स हैं। पहला तो हमारे पास है जनरल नॉलेज, जीके एंड करंट अफेयर्स। जीके होता है, स्टैटिक की बात हो रही है, स्टैटिक जीके।
स्टैटिक जीके और ये तो करंट अफेयर्स है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टैटिक जीके पहले तो करंट अफेयर्स समझो। करंट अफेयर्स क्या होता है? जो कि आजकल में जो भी हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, अभी बलूचिस्तान में प्रॉब्लम चल रही है, तो आपका इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा दैट बलूचिस्तान कहाँ पे है? कौन से रीजन में है? क्या और अभी वहाँ पे कौन-कौन सी चीज़ें हैं या फिर तो उसका इंडिया के साथ क्या रिलेशन है? इस तरीके से क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकते हैं। तो दैट इज़ करंट अफेयर जो कि आपको आजकल में जो चेंज होते रहते हैं, जो कि आपके जो कहते हैं ना रिलेशंस जो कि आपके चेंज कर देते हैं, दैट इज़ करंट अफेयर्स। अच्छा, और स्टैटिक जीके क्या होता है? वैसी चीज़ें जो कि फिक्स्ड होती है, दैट इज़ स्टैटिक होती है। जैसे फर्स्ट पीएम कौन थे इंडिया के, या फिर तो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी इंडिया की, या फिर तो पहला पद्मश्री किसे दिया गया था, तो ये सारे हमारे स्टैटिक का पार्ट होता है। तो इसमें से आपके 20 टू 25% आते हैं। अच्छा, जीएटी जो होता है ये भी हमारा 50 क्वेश्चंस का होता है एंड अगेन 60 मिनट्स आपको मिलते हैं इसके लिए। 50 क्वेश्चंस का आपको 20% दैट इज़ आपका हार्डली 10 टू 12 क्वेश्चंस आपको जनरल नॉलेज जीके और करंट अफेयर्स में देखने को मिलेगा। जनरल मेंटल एबिलिटी या न्यूमेरिकल एबिलिटी कौन जिसको आप कहते हो, वो उसकी बात करें तो आपका ये 25% है। रीजनिंग जिसके अंदर आपको क्वांटिटेटिव, लॉजिकल, एनालिटिकल इन सब की बात करें तो 35% है। जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, लिटरेसी की बात करें तो उसके अंदर भी आपको 15 से लेकर के 20% के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो चारों सब्जेक्ट्स है ना, सब्जेक्ट्स जो टॉपिक्स है ना, इनके अंदर क्या-क्या अब आपसे पूछा जाएगा, ये हम डिस्कस करेंगे। तो जनरल नॉलेज के अंदर आपको क्या-क्या पढ़ के जाना है, जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग के अंदर आपको क्या पढ़ना है और जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट लिटरेसी के अंदर आपको क्या-क्या पढ़ना है। अगेन जैसे कि देखो अब ये पीवाईक्यूज़ है ना, पीवाईक्यूज़ में जो आपके करंट अफेयर्स होंगे, ये रिलेवेंट नहीं होंगे 2025 के लिए। रीज़न बीइंग कि ये जो करंट अफेयर पूछा गया होगा आपके पेपर में, ये 2024 के लिए पूछा गया होगा। अब आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आज से आपका जब भी आपका पेपर हो रहा होगा, उससे आपका 1 साल पहले तक का आपको करंट अफेयर्स देख कर के जाना है। नेक्स्ट इज़ इसके बारे में हम देख रहे हैं ना कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के अंदर हमें क्या-क्या पढ़ के जाना है। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के अंदर मैंने बताया जनरल नॉलेज इज़ स्टैटिक जीके की बात करता है ये, और करंट अफेयर्स तो अभी जो अभी आपके अभी चल रहा है, आजकल में जो भी आपके न्यूज़ आ रहे हैं वो होता है। तो क्या-क्या है, पहला तो आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, क्या आपके नेशनल लेवल में क्या-क्या चीज़ें हो रही है और इंटरनेशनल लेवल पे आपकी क्या-क्या चीज़ें हो रही है, वो हमें पढ़ के जाना है। रीसेंट अवार्ड्स क्या-क्या मिले हैं अभी, हाल-फिलहाल में कौन-सा अवार्ड किसे दिया गया है और किस लिए दिया गया है, वो हमें पढ़ के जाना है। इम्पोर्टेंट समिट्स वगैरह क्या-क्या हुए हैं, कौन-कौन सी मीटिंग्स वगैरह हुई थी, अभी हाल में जी7 वगैरह हुआ था, जी13 क्या है, फिर उसके अलावा अभी यूएस इंडिया के साथ क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ के जाएँगे इसमें। रीसेंट न्यूज़ इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में हमें क्या-क्या चीज़ें देखने, अभी जैसे आईपीएल चल रहा है, सबसे बिगेस्ट एग्जांपल है, आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल से रिलेटेड पूछा जाएगा। अगर अभी विद इन टाइम पीरियड में अगर कुछ मेजर चेंजेस आपको स्पोर्ट्स में देखने को मिलेगा, तो वो हमारा एक न्यूज़ का हिस्सा बन जाएगा। बुक्स एंड ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर्स चाहे अब वो बुक बहुत पुराना हो या फिर तो अभी नए-नए पब्लिश्ड बुक्स हों, कुछ भी आ सकता है। तो ये बुक्स एंड ऑथर दैट इज़ कौन सी बुक किसने लिखी थी, ये इससे आएगा। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़, कौन-कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उसके फ़ायदे क्या-क्या हैं, कब आई थी, कौन-सी गवर्नमेंट लेकर के आई थी, ये सारी चीज़ें आपको जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में पढ़ने को मिलेगा। सेकंड वी हैव जनरल मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके अंदर आपको बेसिक मैथ्स आएँगी। बेसिक मैथ्स टिल 8th होती है, कभी-कभी 9th और 10th भी ले लो, 9th एंड 10th भी ले लो, लेकिन इसे पढ़ने का अप्रोच बहुत ही डिफरेंट होगा। पढ़ने का अप्रोच डिफरेंट कैसे रखना है? दैट इज़ मान लो आप मैथ्स में उतने अच्छे नहीं हो। अब आपके पास 1 या डेढ़ महीने बचे हुए हैं। डेढ़ महीने के अंदर पूरा मैथ्स कवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं यहाँ पे कोई भी हनी में लिपटा के बात नहीं बोलूँगी। यहाँ पे सीधी बात ये है कि अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपको पता है कि आप कितने पानी में हो, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रख कर के आप पढ़ोगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत टाइम पहले से वो तैयारी कर रहे हैं, वो आपसे कहीं आगे निकल चुके हैं और आप अब जाकर के तैयारी करना शुरू किए हो। तो वैसे सिनेरियो में आप क्या करोगे, वैसे चैप्टर्स जिसको देख कर के आपको घबराहट होती है या फिर तो वैसे चैप्टर्स जिसको देख कर के आपको लगता है नहीं आपसे नहीं होगा, तो आप उसको ड्रॉप कर दोगे। वैसे चैप्टर्स हम जैसे कि हम सिलेक्टिव चैप्टर्स हम करने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान होंगे, जो कि आप एक बार बेसिक चीज़ों को आप जान जाओगे तो आपसे वो आराम से हो जाएगा। दैट इज़ हम बेसिक मैथ्स हम करके जाएँगे, अरिथमेटिक करके जाएँगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत आसान होता है, वो करके जाएँगे, परसेंटेज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसे तो हम नहीं भूले होंगे, वो हम करके जाएँगे। यानी कि 8 तक के जितने भी मैथ्स हमसे हो पा रहा है, हम वो करके जाएँगे, उसके आगे हम उसे टच ही नहीं करेंगे। और क्या है, एवरेजेस वगैरह हो गया, पीएल हो गया, अप्रोप्रिएशन मैं अकाउंट्स में अभी भी हूँ। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की बात कर लो, ये हो गया। तो ऐसे जितने भी टॉपिक्स होंगे हम वो करके जाएँगे। मैं मैथ्स के लिए भी एक अलग से एक और वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें आपको मैं बताऊँगी कि आप कौन-कौन से चैप्टर्स को आप टच करोगे और कौन-कौन से चैप्टर्स को आप ड्रॉप करोगे। अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 12th में मैथ्स लिया था, उनकी पकड़ अच्छी होगी मैथ्स में, लेकिन ऐसे बच्चे जो कि 10th में ही मैथ्स लेकर के छोड़ दिए, दैट 10th में आपने पढ़ा फिर 11th में आकर भैया हमसे तो नहीं हो रहा मैथ्स, हम तो ड्रॉप करने वाले हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए होगा कि आप कौन से चैप्टर्स को आप पकड़ोगे और कौन से चैप्टर्स को आप ड्रॉप करोगे, उसके लिए अलग एक वीडियो आएगी।
अच्छा, ये हमने बात करी जनरल मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की, जिसके अंदर हम बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं। थर्ड जो हमारे पास है दैट इज रीजनिंग की हम बात करेंगे। रीजनिंग इसके अंदर आपको क्वांटिटेटिव, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला है कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ पे हाइफन होगा, कोडिंग डिकोडिंग। पजल्स आप सॉल्व करोगे इसके अंदर। ब्लड रिलेशन बहुत आप इससे मार्क्स उठा सकते हो, मार्क्स गेनिंग टॉपिक है ये, आराम से आपसे ये हो जाएगा। सिलॉजिज्म हो गया। डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि आप अभी नॉर्थ में हो, आप नॉर्थ से सीधे 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 जा रहे हो, फिर आपने ईस्ट ले लिया, ईस्ट के बाद आपने साउथ ले लिया, अब आप बताओ मुझे कि आप कौन से डायरेक्शन में खड़े हो, उसको कहते हैं हम डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर है डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस, डीआई। अच्छा देखो, डीआई कुछ बच्चों के लिए बहुत आसान होता है, कुछ बच्चों के लिए बहुत टफ होता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे डीआई बहुत पसंद है। बहुत पसंद है कैसे? डीआई डीआई के अंदर क्या होता है, आपको कुछ डेटा दे दी जाती है, अब आपसे पूछा जाता है कि आप मुझे ये बताओ कि आप मुझे ये बताओ कि इस पर्टिकुलर चीज़ के कितने जैसे मान लो एक स्कूल है, स्कूल के अंदर कुछ बच्चे हैं, फीमेल कुछ हैं, कुछ मेल्स हैं, उसमें टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो अब आपसे ये पूछा जाएगा दैट मान लो पाई चार्ट दे दिया है या फिर तो चार्ट दे दिया है या फिर तो टेबल दे दिया है, तो उस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट कितने फीमेल टीचर्स हैं, कितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं, कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, इस तरीके से आपसे डेटा के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज डीआई। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ना ये बहुत लेंथी लगता है, दैट भाई क्वेश्चन बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, तो हम उसे देख के घबरा जाते हैं। हम क्वेश्चंस को करेंगे, हम देखेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन देखेंगे और हम उसे तुरंत ही छोड़ देने का हम मन बना लेंगे, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़ के आना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो जाकर के उसे हम ड्रॉप करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि रीजनिंग के अंदर आएंगे। फोर्थ हमारे पास है जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट लिटरेसी। जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट लिटरेसी में दो चीजें हैं, पहला तो आपको जनरल साइंस पढ़ना है और दूसरा आपको एनवायरनमेंट के ऊपर पढ़ना है। तो जनरल साइंस के अंदर आपका बेसिक साइंस आता है, जिसके अंदर आपके बेसिक फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, बायोलॉजी आ गया। ये भी टिल 8th ही होता है। 9th 10th बहुत एक्सट्रीम चला जाएगा तो 9th 10th है, वरना ये भी टिल 8th ही होता है, टिल 8th ही होगा, दैट इज बेसिक साइंस की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हमारा एनवायरनमेंट लिटरेसी है, दैट इज एनवायरनमेंट के ऊपर आपके क्वेश्चंस, पोल्यूशन के ऊपर और तीसरा हमारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे चारों टॉपिक्स इसके अंदर, तो गैट के अंदर, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर। ओके, दैट्स इट आई गेस, इतना काफी था। हमारे पास 4 चीजें थी, हमारे पास इन टोटल 5 चीजें थी, हमने पांचों के सिलेबस को देख लिया। अगर फिर भी आपको कहीं भी डाउट होता है तो फर्स्ट तो आपको एनटीए के वेबसाइट पे जाकर के आपको चेक करना है। आप आराम से खुद से, आप इत्मीनान से, शान से, काम माइंड से आप एक बार जाकर के वेबसाइट को चेक करो, वहां पे आपको सिलेबस सारे मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग सिलेबस होंगे, आप वो देख लो। और फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में आप अपने डाउट को डाल सकते हो, मैं पर्सनली उसको सॉल्व करूंगी। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपके प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं, देन लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सेशंस। थैंक यू।